अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। तो मैं आपके साथ दाल माश की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से बन जाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगी तकरीबन 3 गिलास पानी। मैं इसी गिलास का हमेशा नाप करती हूँ, तो इसी गिलास का मैं पानी भी तकरीबन 3 गिलास ऐड करती हूँ। वो वाला पानी जो मैंने पहले से इसको भिगो दिए थे वो निकाल दिए, अब इसमें फ़्रेश पानी ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको पकाना। एक एक स्टेप बताऊँगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया। अच्छा, ये थोड़ा सा उबालने लगे हैं, इसके ये वाला पार्ट जो है इसको हटाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हटाओगे तो फिर इसका जायका ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं, पकने की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये मसाले टमाटरों का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्ची और ये दाल माश और ये जो है ये हमारे साथ मसाले पड़े हैं बताती हूँ। ये लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक जो है नमक के साथ ज़्यादा ध्यान कर। अच्छा, चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें तकरीबन जाएगी आधा कप कुकिंग ऑयल। मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड किया। तो देख सकते हैं ऑयल को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो सेहत का मसला होता है। तो देख सकते हैं इसमें प्याज का पेस्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारा प्याज का पेस्ट जो है वो फ्राई हो जाए। तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होगी। तो देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैं इसको ऐड करती हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल एक एक स्टेप बताऊंगी। अब मसालों का बारी है। मसाले इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं चम्मच हिलाती हूँ तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें इसके ऊपर ऑयल आ गई है। अब इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मसाला जो है ना बिल्कुल इसी तरह तैयार करना। अगर ये वाली दाल भी आप लोग एक बार बनाओगे ना इंशाल्लाह मेरे तरीके से बिल्कुल टेस्टी बन जाती है। ज़रूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि इस दाल को सब छोटे बड़े भी पसंद करते हैं। ये ऐसी दाल है तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद जो है ना मैं दाल ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से तो मैंने दाल इसमें ऐड किया, थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए सही तरीके से। नमक जो है नमक की ज़्यादा ध्यान पर करना पड़ेगा। अगर नमक इसमें ज़्यादा ऐड करोगे ना तो फिर इसका जायका जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नमक जो है मैंने पहले से ऐड किया है। तो देख सकते हैं हमारे दाल जो माशाल्लाह पकने की तरफ जा रही है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है, इसको इस तरह मिक्स करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है ना इसके बाद मैं हरी मिर्ची ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं अच्छा, आजकल तो मिर्ची ज़्यादा कड़वी नहीं होती, तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची 4 से 5 ऐड की हैं। थोड़ा सा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी। तो कवर लगाती हूँ तकरीबन 5 मिनट तक, हटाती हूँ कि हमारे दाल जो है तैयार हो गई है कि नहीं। माशाल्लाह से हमारे दाल जो है बिल्कुल तैयार हो गई हैं आपके सामने। देखते हैं माशाल्लाह पक चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, तैयार हैं खाने के लिए। अच्छा, वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें वो वाला पानी मैंने ऐड किया जो ये उबालने के वक्त मैंने निकाला था, वो वाला पानी, फ्रेश वाला नहीं। अच्छा, अगर हमेशा के लिए सालन जो पकाओगे ना इसमें गर्म पानी ऐड करोगे, अगर ठंडा पानी इसमें ऐड करोगे ना तो फिर इसका जायका भी ख़राब हो सकता है शायद। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अच्छा, ये हरा धनिया जो है ना इसके साथ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसके बाद अदरक, मैंने कच्ची वाली अदरक जो है वो ऐड करती हूँ।
तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारी दाल माश बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।